नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी राम मंदिर सीईओ के लिए अंतिम 3 नामों पर मंथन जारी है। अयोध्या की पावन भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में न केवल श्रद्धा और आस्था का ये केंद्र है, बल्कि मॉडर्न मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल वैल्यूज के तालमेल का भी एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक ये मंदिर अब एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो इसकी दैनिक गतिविधियों को सही तरीके से संचालित कर सके, भीड़ मैनेजमेंट से लेकर धार्मिक परंपराओं के संरक्षण तक हर पहलू को संभाल सके। हाल के दिनों में हुए इंटरव्यूज ने इस प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है, जहां अनुभवी प्रशासकों, सुरक्षा जानकारों और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की क्षमताएं परखी जा रही है। ये भर्ती न केवल प्रशासनिक कुशलता, बल्कि गहरी धार्मिक निष्ठा और जनसेवा की भावना पर आधारित प्रतीत होती है, जो मंदिर के भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद यानी कि सीईओ का चयन अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू 2 दिन तक चले और अब 3 सदस्यीय चयन समिति अंतिम 3 नामों पर मंथन कर रही है। इन नामों में से एक का अंतिम चयन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति शुरू में 3 सालों के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता, भीड़ को मैनेज करना, कौशल और धार्मिक आस्था जैसे पहलुओं को खास अहमियत दी जा रही है। अब इंटरव्यू अयोध्या के ग्रीन हाउस में बंद कमरे में आयोजित किए गए। कुल 18 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनमें से ज्यादातर ने भाग लिया। सभी इंटरव्यू लगभग 40 से 50 मिनट तक चले। उम्मीदवारों को मीडिया से बातचीत न करने के आदेश भी दिए गए थे। साथ ही इंटरव्यू से पहले सभी को राम मंदिर परिसर का दौर भी कराया गया, ताकि वो वहां की व्यवस्था और चुनौतियों से अवगत हो सके। दूसरे दिन 10 एप्लीकेंट्स को बुलाया गया था, जिनमें से 2 को छोड़कर सभी ने भाग लिया। इंटरव्यू शाम तक ऐसे ही जारी रहा। अब चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट सुरेश हावड़े शामिल। समिति ने उम्मीदवारों से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सवाल पूछे। कुल 35 सवालों की एक पूरी लिस्ट को तैयार किया गया था, जो प्रशासनिक योग्यता से लेकर धार्मिक जीवन शैली तक फैली हुई। इनमें सबसे प्रमुख सवाल भीड़ मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे। उम्मीदवारों से पूछा गया कि उन्होंने अब तक कितने बड़े कार्यक्रमों को संचालित किया है, मैनेज किया है, उनमें कितने लोग शामिल हुए और उनकी भूमिका आखिर वहां पर क्या रही होगी। ये भी जानने की कोशिश की गई कि क्या उन्होंने 1000 से 5000 या उससे ज्यादा कर्मचारियों का नेतृत्व भी किया है। राम मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्षमता को चयन का एक खास आधार भी माना जा रहा है। अब प्रशासनिक अनुभव के अलावा धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी सवाल पूछे गए। उम्मीदवारों से भगवान श्री राम के प्रति उनकी आस्था, हिंदू धार्मिक परंपराओं की समझ और मंदिर मैनेजमेंट को लेकर उनकी सोच के बारे में जानकारियां जुटाई गई। सूत्रों के मुताबिक ये भी पूछा गया कि वो जनेऊ धारण करते हैं या नहीं, चोटी रखते हैं या नहीं, और उनका खान पान आखिर क्या कुछ है। शराब के सेवन और धार्मिक जीवन शैली से जुड़े सवालों के साथ ये भी जानने की कोशिश हुई कि वो खुद को कट्टर हिंदू मानते हैं या फिर केवल धार्मिक आस्था रखने वाले ही व्यक्ति हैं। अब धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी के साथ साथ पारंपरिक रीति रिवाजों के पालन से जुड़े सवाल भी इसमें शामिल रहे। साथ ही पहनावे को लेकर भी सवाल किया गया, ताकि मंदिर के वातावरण के मुताबिक व्यक्तित्व का आकलन हो सके। अब आपको बता दें कि सीईओ पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कम से कम 20 साल का अनुभव जरूरी है। इंटरव्यू में शामिल होने वाले नामों में बिहार के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर परेश सक्सेना, उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर विशेष लिस्ट माने जाने वाले आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर सत्येंद्र कुमार सिन्हा जैसे कई अनुभवी चेहरे इसमें शामिल हैं।
अब राजेश पांडे डीआईजी पद से रिटायर्ड है और वर्तमान में यूपीजीआईडी के सुरक्षा सलाहकार के रूप में वो काम करते हैं। अब यूपी के वरिष्ठ आईपीएस राजीव सबरवाल भी मंदिर परिसर पहुंचे, लेकिन उनके इंटरव्यू में शामिल होने की जानकारी सामने नहीं आ सकी। साथ ही सेना के 4 रिटायर्ड अधिकारियों के शामिल होने की खबरें भी सामने आई, जिनमें ब्रिगेडियर सत्येंद्र कुमार सिन्हा का नाम काफी ज्यादा सामने आया है। अब बिहार के डीजी डॉक्टर परेश सक्सेना मंगलवार को ही अयोध्या पहुंच चुके थे और पूरे दिन इंटरव्यू की जगह पर वो मौजूद भी रहे और अभी पद पर कार्यरत होने के चलते उन्होंने इंटरव्यू में शामिल होने की जो ऑफिशियल जानकारी है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन उनके रिटायर होने में अभी भी कुछ महीने बचे हैं। अब उन्होंने धार्मिक न्यास समिति के सदस्य संतों से भी भेंट किया, आशीर्वाद लिया, रामकुंज कथा मंडप में जाकर पीठाधीश्वर डॉक्टर रामानंद दास से मुलाकात की, जहां मलुका पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र देवाचार्य भी मौजूद थे। चयन प्रक्रिया में संघ परिवार की पसंद को भी काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि अंतिम 3 नामों में से ट्रस्ट के ट्रस्टी उसी फैसले पर मोहर लगाएंगे जो संघ के विचार परिवार की पसंद होगी। ऐसे में संबंधित अधिकारी की संघ विचार परिवार के प्रति निष्ठा पहली कसौटी भी हो सकती है। इसके अलावा ट्रस्टियों के साथ तालमेल बनाने की क्षमता और आम श्रद्धालुओं के प्रति सद्भावना भी उम्मीदवारी को मजबूत बनाएगी। अब इंटरव्यू में शामिल एप्लीकेंट की काबिलियत पर शंका की गुंजाइश कम है, लेकिन संघ के प्रति निष्ठा नकारात्मक पक्ष को भी साबित कर सकता है। सेना के रिटायर्ड अधिकारी में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर निष्ठा हो सकती है, लेकिन उनकी कार्यशैली से तालमेल बैठना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। फिर भी आईएएस, आईपीएस और सेना के अधिकारियों का मिश्रण चयन प्रक्रिया को और ज्यादा खास बना देता है। अब राम मंदिर का मैनेजमेंट आम प्रशासनिक पद से कई ज्यादा जटिल होता है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास अवसरों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। भीड़ को काबू, सुरक्षा व्यवस्था, प्रसाद को बांटना, स्वच्छता, दान प्रबंधन और धार्मिक अनुष्ठानों का तालमेल जैसी जिम्मेदारी सीईओ के कंधों पर होगी। पिछले कुछ समय में दान चोरी जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। ऐसे में एक कुशल और ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इंटरव्यू में पूछे गए सवाल इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर भी अब कहीं न कहीं तैयार किए गए। अब चयन समिति अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर 3 नामों का पैनल एक तैयार किया गया है। अंतिम फैसला ट्रस्ट के हाथों में होगा। ट्रस्ट की बैठक जल्द होने की संभावना भी जताई जा रही है और नए सीईओ का ऐलान सितंबर की शुरुआत में भी हो सकता है। अब इस पद पर नियुक्ति मंदिर के भविष्य की दिशा भी तय करेगी। एक तरफ आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का उपयोग, दूसरी तरफ पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण। ये संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा। उम्मीदवारों से पूछे गए सवालों से साफ है कि समिति केवल कागजी योग्यता ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आस्था और व्यवहारिक अनुभवों को भी कहीं न कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा खास मानती है। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद अब मैनेजमेंट की बारी है। लाखों भक्तों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। सही नेतृत्व न केवल प्रशासनिक दक्षता लाएगा बल्कि भक्तों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। अब इंटरव्यू की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को मंदिर परिसर का दौरा करना इस बात का भी संकेत है कि समिति उन्हें जमीनी हकीकत से भी कहीं न कहीं मिलवाना चाहती है। बंद कमरे में हुए इंटरव्यू और मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले ये आदेश प्रक्रिया को और ज्यादा गंभीर करते हैं। अब जब अंतिम 3 नामों पर मंथन भी चल रहा है तो अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। बिहार के डीजी, यूपी के अनुभवी आईपीएस अधिकारियों और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जैसे नाम सुर्खियों में हैं। इनमें से कोई भी चुना जाए उसे मंदिर की विशाल जिम्मेदारी संभालनी होगी। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, धार्मिक परंपराओं का पालन और ट्रस्ट के साथ तालमेल, ये सभी चुनौतियां सामने होंगी। साथ ही श्रद्धालुओं के प्रति सद्भावना और सेवा भाव भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा खास होगी। अब ये चयन प्रक्रिया राम मंदिर को एक पेशेवर और आस्थावान नेतृत्व देने की दिशा में भी काफी ज्यादा खास कदम माना जा रहा है। 20 साल के अनुभव की अनिवार्यता, 35 सवालों वाली एक पूरी लिस्ट और 3 सदस्यों की एक समिति, सब कुछ इस बात को भी हाईलाइट करती है कि इस पद को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। आखिरी फैसला ट्रस्ट करेगा, लेकिन चयन समिति की सिफारिश कहीं न कहीं इसका आधार भी बन सकती है। अयोध्या की धरती पर रामलला की उपस्थिति ने पूरे देश में आस्था की एक नई लहर पैदा कर दी।
मंदिर का मैनेजमेंट अब इस आस्था को व्यवस्थित रूप देने का जरिया बनेगा। जो भी सीईओ चुना जाएगा उसे न केवल प्रशासनिक कौशल बल्कि गहरी संवेदनशीलता और धार्मिक समझ की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ इंटरव्यू में पूछे गए सवाल, भीड़ कैसे मैनेज करोगे, पहनावा क्या होगा, जनेऊधारी हो या फिर नहीं, चोटी का महत्व क्या है, शाकाहारी हो या फिर नहीं, इन सब में यही भावना झलकती है कि मंदिर का नेतृत्व आस्था और व्यवस्था का संतुलन बनाए रखने वाला ही होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।